अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुरम नवीद ऑफिशियल। व्यूअर्स, आज मैं एक और बहुत ही मज़ेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, पीसी या लैपटॉप में कई ऐसी ऑप्शंस हैं जो आज दिन तक हम नज़रअंदाज करते आए हैं कि उनको एग्जीक्यूट करने से एक्चुअली होता क्या है, उनका प्रोसेस क्या वर्कआउट करता है। जैसा कि बहुत ही नॉर्मल हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं पावर बटन में, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस में क्या फ़र्क है और ये कैसे वर्कआउट करते हैं। व्यूअर्स, एक टाइम था अगर कोई हमसे कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में पूछता था तो हमारा उसको सीधा जवाब यही होता था कि भाई अपने कंप्यूटर को रीबूट करवा लें, मीन्स के शट डाउन कर दें, दोबारा ऑन करें या रीस्टार्ट करवा लें। तो ऐसा करने से 90% केसेस में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाया करती थी। लेकिन पीसी को रीबूट करवाने का एक सही तरीका है और एक गलत तरीका है। अब आप कहेंगे कि ये सही और गलत तरीका क्या है, हम तो बरसों से सिस्टम यूज़ करते आ रहे हैं, पीसी यूज़ करते आ रहे हैं, तो ये सही गलत रीबूटिंग क्या होती है। तो व्यूअर्स, रीबूट से पीसी के काफ़ी सारे इश्यूज हल हो जाने की मेन वजह ये है कि रीबूटिंग से पीसी की जो रैम होती है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें आपके जो जिस सॉफ्टवेयर पे वर्किंग कर रहे होते हैं उसकी टेम्परेरी फाइल्स सेव होती रहती हैं, या आप जो भी कंप्यूटर पे वर्किंग करते हैं वो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव होता रहता है। तो रीबूटिंग से क्या होता है, वो रैम जो है वो क्लियर हो जाती है और जब हमारा पीसी ऑन होता है तो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग रन होना शुरू हो जाती है दोबारा से, और साथ ही लॉग फाइल्स भी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। प्लस जिस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में हम वर्क कर रहे होते हैं उसकी टेम्परेरी कैश फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। अब कैश फाइल्स क्या होती हैं? नाम तो सुना होगा। कैश फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन को बहुत ही फास्टली लोड करने में मदद करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। मतलब हम एक्सेल या वर्ड में किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं तो उसकी एक टेम्परेरी कैश फाइल्स बनती रहती हैं जिसमें जो डाटा हम उसमें पुटअप कर रहे हैं वो उसको सेव करते रहते हैं, और जब हम कभी भी उस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं तो वो फ़ौरन से मतलब ओपन हो जाती है। तो यही वजह होती है कि वो कैश फाइल्स बैक पे पड़ी होती हैं जो उसका सारा डाटा उन्होंने इकट्ठा किया होता है और फ़ौरन ही उसको वो एग्जीक्यूट कर देती हैं। हम इन कैश फाइल्स को शॉर्ट हैंड नोट्स भी बुला सकते हैं। जैसे हम शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखते हैं। अब शॉर्ट हैंड नोट्स क्या होते हैं? ऐसी हेडिंग्स जिनकी मदद से हमें अब हमारा कंटेंट के हिंट मिलते हैं जिसमें बाद में हम उसकी डिटेल जो है उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ही टेम्परेरी कैश फाइल्स भी होती हैं जो एक कुछ हिंट्स या नोट्स नोट कर लेती हैं और बाद में उसको जो है कलेक्ट करके उसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने में या रीलोड करने में हमारी हेल्प आउट करती हैं। तो रीबूट करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो विंडोज़ होती है उसको एक फ्रेश स्टार्ट मिल जाता है। क्या ये एक प्रॉपर रीबूट एक रीस्टार्ट है, या फिर एक शटडाउन को हम प्रॉपर रीबूट बोलते हैं, या फिर इन दोनों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे रीस्टार्ट कर लें चाहे शटडाउन कर लें। एक्चुअली इन दोनों रीबूटिंग मेथड से बहुत फ़र्क पड़ता है और आज की वीडियो में यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शटडाउन और रीस्टार्ट में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। व्यूअर्स, जब हम पावर ऑप्शंस देखते हैं जो कि हमें यहाँ विंडोज़ के आइकन में यहाँ पे पावर बटन पे क्लिक करने से मिलती हैं, जिसमें शटडाउन और रीस्टार्ट की आपकी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शटडाउन ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है और ये तमाम प्रोसेसेस को किल कर देगा। मतलब कि हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पीसी स्लो हो रहा है या कोई सॉफ्टवेयर सही से वर्क नहीं कर रहा, तो अगर हम शट डाउन कर देंगे तो दोबारा से ऑन करने पर हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली रीस्टार्ट तमाम प्रोसेसेस को किल करता है। जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, अगर वो ठीक या गलत या सही या ख़राब जैसे भी चल रहे हैं, रीस्टार्ट हमेशा जो है उन सब प्रोसेसेस को किल करता है, टर्मिनेट करता है। उसके बाद वो सिस्टम को बंद करता है और दोबारा से डेस्कटॉप पे ले आता है। व्यूअर्स, कई साल पहले विंडोज़ 8 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराई फास्ट स्टार्टअप की।
जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। अगर आप विंडोज़ 8 से पहले देखें, विंडोज़ 7 थी हमारे पास और विंडोज़ एक्सपी थी, तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते थे तो शुरू में सिस्टम स्टार्ट होने से डेस्कटॉप आने तक वो काफ़ी टाइम लेता था, प्रोसेसिंग होती थी। तो लेकिन विंडोज़ 8 में उन्होंने एक फास्ट स्टार्टअप के ऑप्शन को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे हम सिस्टम को ऑन करते ही फ़ौरन ही चंद सेकंडों में डेस्कटॉप पे हम आ जाते हैं। तब से ये फास्ट स्टार्टअप की जो ऑप्शन है वो हर आने वाली विंडोज़ में इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया गया। तो शटडाउन प्रोसेस से कुछ सिस्टम रिलेटेड फाइल्स जो हैं वो, और जो हमारे ड्राइवर्स की प्रोसेसिंग हो रही होती है वो, और कुछ ऐसी हमारे डिवाइसेस की वर्किंग हो रही होती है, तो उनकी एक हाइबरनेशन फाइल बन जाती है और वो सेव हो जाती है जब हम अपना सिस्टम, पीसी या लैपटॉप को शट डाउन करते हैं। जब हम दोबारा अपना पीसी दोबारा से ऑन करते हैं तो वही हाइबरनेशन फाइल दोबारा से रीड करता है हमारा प्रोसेसर, और सारी इन्फॉर्मेशन जो शटडाउन करने से पहले सेव की होती है उसको दोबारा से रीलोड कर देता है, जिससे ये रीस्टार्ट से ज़्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाता है। मींस रीस्टार्ट थोड़ा टाइम लेता है, कंप्यूटर को बंद करने से पहले भी टाइम लेता है, दोबारा भी टाइम लेता है। लेकिन अगर आप शट डाउन करते हैं तो फ़ौरन ही, आजकल के ये जैसे विंडोज़ 10 है उसमें जब आप शट डाउन करते हैं फ़ौरन शट डाउन होता है, और फ़ौरन से ही दोबारा ऑन करते हैं तो जल्द ही वो बहुत फास्टली आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। तो इसको फास्ट स्टार्टअप का नाम दिया गया है। अब रीस्टार्ट में क्या होता है, जब हम अपना पीसी रीस्टार्ट करते हैं तो पीसी विंडोज़ के तमाम ड्राइवर्स के प्रोसेसेस को, डिवाइसेस के प्रोसेसेस को, और जो भी सर्विसेज हमारी बैक एंड पे रन हो रही होती हैं उनको स्क्रैच से इनिशियलाइज करता है। मतलब पहले उनको किल करता है, टर्मिनेट करता है, दोबारा से स्टार्ट पे जाता है। स्टार्ट से जब डेस्कटॉप पे आता है तो हमें बहुत क्या, एकदम नई फ्रेश जो है ना हमें स्टार्टअप मिल जाता है। अब आप यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि एक फास्ट स्टार्टअप एक फ्रेश सेशन को लोड नहीं करता। ठीक है जी, फास्ट स्टार्टअप मींस वो शट डाउन में दिया गया है। अच्छा व्यूअर्स, हमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम कोई भी विंडोज़ अपडेट डाउनलोड करते हैं, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि अपडेट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी देख लें। तो हम अपडेट्स को अगर डाउनलोड करते हैं, विंडोज़ 10 की फ़र्ज़ करें अपडेट कुछ आई है, हमने उनको डाउनलोड कर लिया है, तो पावर ऑप्शन वाले बटन में, तो पावर ऑप्शन वाले यहाँ पे इस बटन में जब हम यहाँ पे आते हैं तो अभी तो यहाँ पे आपको नॉर्मली शटडाउन और रीस्टार्ट मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ अपडेट्स आपने डाउनलोड की हुई हैं तो फिर कुछ आपको इस तरह के ये पावर ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको ये दो नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, अपडेट एंड शटडाउन, अपडेट एंड रीस्टार्ट। ठीक है, कि पहले अपडेट करे फिर शटडाउन कर दे सिस्टम को, या दूसरी ऑप्शन है कि अपडेट करे और रीस्टार्ट करके दोबारा आपको डेस्कटॉप पे ले आए। तो यहाँ पे बहुत ही एक ये इन्फॉर्मेटिव मैं बात आपको बताने लगा हूँ कि अगर हम यहाँ पे अपडेट एंड शटडाउन को चूज़ करते हैं तो ये याद रखिएगा कि शटडाउन होने से पहले आपका रीस्टार्ट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपडेट्स को इंस्टॉल होना है। तो अपडेट्स इंस्टॉल होने से पहले जितने भी सिस्टम के प्रोसेसेस रनिंग में होते हैं उन सबको सबसे पहले वो टर्मिनेट होना पड़ता है। आपका जो सिस्टम है उनको टर्मिनेट करेगा, और जो टर्मिनेट करने का प्रोसेस है वो रीस्टार्ट में होता है। तो अगर हम अपडेट एंड शटडाउन वाली ऑप्शन पे जाते हैं तो रीस्टार्ट वाला प्रोसेस कैरी ऑन होगा, जितने भी प्रोसेसेस हैं सब किल होंगे, टर्मिनेट होंगे, फिर आपका सिस्टम अपडेट होगा और उसके बाद शट डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की बात है, अगर आप चाहते हैं कि शट डाउन करने से हर दफ़ा नॉर्मली शट डाउन करने से भी आपका जो प्रोसेस है वो रीस्टार्ट वाला हो, मतलब कि सारे प्रोसेसेस किल हो जाएं, हाइबरनेशन फाइल सेव ना हो और दोबारा ऑन करने पर वो फाइल दोबारा से रीलोडेड ना हो जाए, तो उसका भी बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको दिखाता हूं। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये विंडोज़ आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिंपली कंट्रोल पैनल टाइप करें। कंट्रोल पैनल में आने के बाद
आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन देखने को मिल रही हैं। पावर ऑप्शन में जाएंगे हम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेन्यू में इसके जो राइट साइड पे एक मेन्यू नज़र आ रहा है, चूज़ व्हाट द पावर बटन्स डू, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऊपर वाली ऑप्शन को छोड़ते हैं, ये देखें यहाँ पे शट डाउन सेटिंग्स लिखा हुआ है। अब ये वो सेटिंग्स हैं जिसको हम पूरी ज़िंदगी इग्नोर कर देते हैं, हम इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते, हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये जो वीडियो मैंने बनाई है तो इसके बाद शायद आपको इससे कुछ लेना देना पड़ जाए। तो इस वक्त देखें ये हाईलाइट नहीं है, तो अगर आपने इनको हाईलाइट करना है या इनमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल, इस पे जाएंगे। ये देखें ये सारी नीचे ऑप्शन आपको मिल गई हैं। यहाँ पहली ऑप्शन देखें, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। अगर आप फास्ट स्टार्टअप को टर्न ऑन रखना चाहते हैं, ठीक है, ऑन रखना चाहते हैं कि आप जब भी कंप्यूटर शट डाउन करें तो फास्ट स्टार्टअप मतलब कि हाइबरनेशन फाइल सेव हो, दोबारा से सिस्टम बंद हो, जब भी आप दोबारा ऑन करें तो बहुत ही फास्ट आपको डेस्कटॉप पे ले जाए, तो आपने इस ऑप्शन को चेक रखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आप शट डाउन करने पर पहले रीस्टार्ट वाला प्रोसेस कैरी ऑन हो, उसके बाद आपका सिस्टम शट डाउन हो, और जब दोबारा आप उसको ऑन करें तो आपको फ्रेश डेस्कटॉप मिले, ठीक है, आपको कोई भी हाइबरनेशन फाइल रीलोड ना हो, तो तब आप इसको अनचेक कर देंगे जैसे कि पहले मैंने किया हुआ था। अगर आप इसको अनचेक रखते हैं और उसके बाद इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं और उसके बाद जब भी आप अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे, शट डाउन करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो पहले रीस्टार्ट वाला होगा, मतलब कि जितने भी आपकी सर्विसेज, जितने भी आपके प्रोसेसेस इन रनिंग हैं वो सारे किल होंगे, टर्मिनेट होंगे, फिर आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपको फ्रेश डेस्कटॉप मिलेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होती है, यहाँ पे ये ऑप्शन होती है हमेशा, लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑन होगी तो शट डाउन का प्रोसेस करेगा, रीस्टार्ट का प्रोसेस करेगा, दोनों में फ़र्क होगा। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर देते हैं और सेव कर देते हैं तो शट डाउन और रीस्टार्ट दोनों एक ही प्रोसेस करेंगे, मीन्स के सारे जितने भी प्रोसेस हैं उनको किल कर देंगे। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो और लोगों तक भी पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इस जैसी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।